इसके बाद में महाराज सूर्यवंशी राजाओं की कथा है। अनेक राजा इसमें हुए और इसी वंश में आगे चल कर के नभग नाभाग आदि हुए। एक राजा हुए अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य दर्शाया, जीवन पर्यंत जीवन काल में एकादशी का व्रत करते रहे। और एक बार क्या हुआ, एकादशी व्रत का पारण करना होता है द्वादशी में। द्वादशी में जैसे इसका पारण कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ आए और दुर्वासा ने कहा, देखो राजा, अभी हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, एक साथ में हम एकादशी का पारण करेंगे। इधर चिंता बड़ी हुई राजा अम्बरीश को कि दुर्वासा जी स्नान करने चले गए, बहुत देर हो गई, लौट करके नहीं आए। तो इन्होंने ब्राह्मणों से पूछा क्या किया जाए, व्रत मैं तोड़ नहीं सकता, भोजन करूंगा तो मुझे दोष लगेगा, क्योंकि मुझे ब्राह्मणों को भी जिमाना है। कुछ लोगों ने कहा, विद्वानों ने, ऐसा काम करो, आप शालिग्राम जी का चरणामृत पान कर लो, इससे आपका व्रत का पारण भी हो जाएगा और व्रत खंडित भी नहीं होगा। इन्होंने ऐसा ही किया। तुलसी मिश्रित उस जल का जैसे पान किया कि एक बूंद इनकी दाढ़ी पर लग गई। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ने कहा, दुष्ट मूर्ख पापी, जब मैंने तुझे कहा था कि हम एक साथ में व्रत का उद्यापन पारण करेंगे, तूने पहले हमसे पहले भोजन कर लिया, व्रत को तोड़ दिया। इसने बहुत समझाया, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, केवल भगवान शालिग्राम का चरणामृत पान किया है, और वो मैंने इसलिए किया क्योंकि द्वादशी में ही पारण होना चाहिए, द्वादशी समाप्त होने वाली थी। इस भय के कारण मैंने व्रत का पारायण किया। दुर्वासा ने कहा, अच्छा तेरा मुझ पर विश्वास नहीं था, मेरे एकादशी के पारण करने से पहले द्वादशी समाप्त हो जाती, वो कैसे हो जाती। और इनको क्रोध आया। इन्होंने क्या किया कि उसी समय अपने एक जटा निकाली, जटा को पृथ्वी पर डाला, उससे एक राक्षसी कृत्य उत्पन्न हो गई। और उस कृत्या को कहा दुर्वासा ने, जाओ इस अम्बरीश को मार डालो, समाप्त करो। जैसे ही वहां कृत्या राक्षसी इस अम्बरीश को मारने के लिए आगे बढ़ी कि जो ये अम्बरीश जी हैं भगवान विष्णु के भक्त, इनकी रक्षा करते हैं भगवान के सुदर्शन चक्र, वो सुदर्शन वहां प्रकट हो गया और उस कृत्या को जला करके भस्म कर दिया, और वह सुदर्शन चक्र अम्बरीश के पीछे चल पड़ा। अब अम्बरीश जी ने सोचा, महाराज ये दुर्वासा जी के पीछे चल पड़ा वह चक्र। अब दुर्वासा जी ने सोचा कि ये चक्र तो अब हमें ही समाप्त कर देगा। ये वहां से भाग चले, भागते 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 शिवलोक में गए। शिव भगवान से कहा, सुदर्शन से रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा, बोले तो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र है, इससे हम तुम्हारी कैसे रक्षा करें, उन्हीं के पास जाओ। और दौड़ते दौड़ते दुर्वासा जी जब भगवान नारायण के पास पहुंचे, बोले महाराज आपका ये सुदर्शन तो मुझे समाप्त कर देगा, इससे हमारी रक्षा करो। भगवान नारायण ने कहा, देखो दुर्वासा जी कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, और इस सुदर्शन को मैंने अपने भक्त की सेवा में लगा रखा था। जिसकी सेवा में मैंने इसको लगा रखा था, आप उन्हीं के पास जाओ, वही आपकी रक्षा कर सकते। दौड़ते 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 बैकुंठ से पुनः अम्बरीश राजा के दरवाजे पर जब आए, क्या देखा दुर्वासा ऋषि ने कि यहाँ पूजा की थाली हाथ में लिए हुए अम्बरीश राजा खड़े। जब से दुर्वासा ऋषि यहाँ से गए थे, बैकुंठ आदि लोगों में घूम करके आ गए, तब से और अब तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था, लेकिन राजा अम्बरीश ने अभी तक भोजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी ब्राह्मणों को भोजन कराना है महाराज।
उसी समय दुर्वासा आए। दुर्वासा ने हाथ जोड़ लिए महाराज, बोले हे अम्बरीश जी क्षमा करो, अपराध हो गया, आप तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, इस सुदर्शन से हमारी रक्षा करो। उसी समय राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा, यदि मैंने मन से, वचन से, कर्म से ब्राह्मणों को अपना परमात्मा माना हो, भगवान नारायण से भी अधिक सम्मान दिया हो, तो इसी समय ये सुदर्शन शांत हो जाए। और वो सुदर्शन चक्र शांत हो गया महाराज। ये एकादशी व्रत का फल है कि भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र भी अम्बरीश की सेवा में हमेशा तत्पर रहता था। ऐसा फल इस व्रत का है। एकादशी व्रत की महिमा का बखान किया गया महाराज। इसी वंश में आगे चल करके मानधाता आदि राजा हुए, त्रिशंकु आदि राजा हुए, सत्यवर्ती हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, और इसी सूर्य वंश में आगे चल करके राजा सगर हुए महाराज। जिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, और उन्हीं भस्म पुत्रों की शांति के लिए, मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया। बोलिए गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। इसी वंश में आगे चल कर के महाराज अंशुमान, दिलीप और रघु जैसे राजा हुए। इसी वंश में अज और इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ दशरथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। देखो, कृष्ण जन्म से पहले, कृष्ण उत्सव मनाने से पहले राम जन्म की कथा है, और हम संक्षिप्त में राम जन्म की कथा भी कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। तो आप सभी लोगों का जो दूर से महान भाव आए हैं, सबका स्वागत है व्यासपीठ से। सबका नाम लेना संभव भी नहीं और मुझे याद भी नहीं है। अब किसी के नाम लेंगे, किसी के नहीं लेंगे तो अनुचित होगा। व्यासपीठ से सबका साधुवाद है। तो सब समय से यहाँ अपने घर भी चले जाएं और बाल मुकुंद के उत्सव का दर्शन भी सबको हो जाए। तो केवल संक्षिप्त रूप में राम कथा की ओर चलें, क्योंकि देखो, कृष्ण कथा को सुनने के लिए राम कथा पहले दी गई है। क्यों? क्योंकि राम कथा सुनने से हमारा ज्ञान सुरक्षित रहता है। ऐसी कथा आती है कि एक बार सूर्यवंशी राजा खटवांग युद्ध भूमि में गए थे युद्ध करने के लिए। उस समय वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा खटवांग की आयु समाप्त हो चुकी है, केवल 2 घड़ी शेष है। और वशिष्ठ जी दौड़ पड़े युद्ध भूमि की ओर। खटवांग ने दूर से देखा, मेरे गुरुदेव आज युद्ध भूमि में, दौड़ अपने अस्त्र शस्त्र आयुध नीचे छोड़ दिए चरणों में। क्या गुरुदेव, क्या बात हो गई? ध्यान देना, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो और कैसी भी मनस्थिति हो, गुरुजन सामने पर हो तो अपने क्रोध को किनारे रख दो, अपने रोष को किनारे रख दो, अपनी चिंताओं को दूर रखो। गुरुदेव क्या बात, आप यहाँ आए? बोले खटवांग, तू यहाँ युद्ध कर रहा है और मैंने देखा है तेरे लिए तो तेरी आयु केवल 2.5 घड़ी शेष है। खटवांग ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव 2.5 घड़ी तो बहुत होती है। आप जैसे गुरु को पाकर के तो केवल एक श्वास भी शेष रह जाती तो मेरा कल्याण हो जाता। ऐसा विश्वास गुरु के चरणों में होना आवश्यक है। गुरु के प्रति विश्वास होगी, श्रद्धा होगी, तभी तो भगवान का विश्वास आपके मन में बनेगा। और राम कथा क्या है? ये संशयों की निवृत्ति करने वाली है। हमारे मन में अनेक प्रकार के संशय हैं, उनकी निवृत्ति राम कथा करती है। राम कथा कर तारी समाना, संशय विहग उड़ाव निहारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम
सिया राम। ओ राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम कथा कर तारी समाना। अच्छा, ताली के समान कहा। जो आप ताली बजाते हो ना, ताली, इससे हमारे पाप भी दूर होते हैं। ध्यान देना, केवल हम ताली बजाते हैं ऐसा नहीं है, हमारे रोग भी दूर होते हैं ऐसे में, हैं? और राम कथा करतारी समाना, ताली के समान। क्यों? संशय विहग उड़ाव निहारा। मानो आपके खेत में कुछ आपने बोया, बीज बोए, और वहां बहुत सारे पक्षी आ जाएं तो आप क्या करोगे? ताली बजाओगे कि नहीं उन्हें उड़ाने के लिए? तो ताली बजाने से वो उड़ जाएंगे। ऐसे ही हमारे मन में, हृदय में अनेक प्रकार के संशय हैं। उन संशयों की निवृत्ति के लिए राम कथा सुननी आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारा ज्ञान सुरक्षित रहता है। और इसी सूर्य वंश में एक राजा हुए दशरथ, अयोध्या में। अयोध्या का मतलब होता है जहां कोई योद्धा नहीं रहता, जहां भक्त रहते हैं, और जहां भक्त रहते हैं वहां हमारे राम आते हैं। जहां युद्ध नहीं होता, जहां केवल भक्ति होती है, वो अयोध्या है। जहां योद्धा रहता ही नहीं, केवल भक्त ही भक्त रहते हैं, वो अयोध्या है। ऐसे स्थान में दशरथ होते हैं। दशरथ का मतलब दसों इंद्रियां जिसकी भगवान के भजन में लगी हो, वो दशरथ हैं। और ऐसे ही व्यक्ति के पुत्र भगवान बनते। दो पात्र हैं राम कथा में, एक दशानन है, एक दशरथ है। दशानन माने दसों इंद्रियां, जिसकी दसों इंद्रियां खुली रहती हैं, भोगों के लिए लालायित रहती हैं, और एक की दसों इंद्रियां भगवान के भजन में लगी रहती है। इसीलिए तो बुढ़ापा होने को आया और अभी तक संतान नहीं हुई तो चिंता नहीं हुई। बुढ़ापा होने को आया और अभी तक चिंता नहीं है कि कोई संतान नहीं है। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा है, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अच्छा विचार करो, तुलसी बाबा ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही, केवल एक बार। अरे बुढ़ापा होने को आ गया और अभी तक केवल एक बार ही इनको चिंता हुई मेरे संतान नहीं हुए, तो तुलसी बाबा ने झूठ लिख दिया क्या? ऐसी कथा आती है कि एक बार भूपति मन माही। एक बार क्या हुआ, राजा दशरथ स्वर्ग में चले गए। देवताओं ने बुलाया असुरों के साथ में युद्ध करने के लिए। देवताओं की ओर से असुरों के साथ में युद्ध किया, असुरों को परास्त किया, देवताओं को विजय प्रदान करवाई। और देवताओं की सभा में दशरथ आए, बैठे, और बैठ करके जब समय हुआ तो ये वापस आने लग गए। वापस आए, लेकिन एकाएक दशरथ को कुछ याद आया, मेरा काम छूट गया है। ये दोबारा से उस सभा में आए, इंद्र की सभा में। क्या देखा, यहाँ इंद्र की उस सभा को धोया जा रहा था। जिस सिंहासन पर, जिस आसन पर ये दशरथ बैठे थे, उसको जलाया जा रहा था। दशरथ ने देखा इस आसन पर मैं बैठा था, इसको जला रहे हैं, इस सभा को धो रहे हैं। तो उनसे पूछा, जो वहां लोग थे, जो वहां सेवक थे, भैया ये क्यों कर रहे हो, इस आसन को क्यों जलाया, इस सभा को क्यों धोया जा रहा है? उन्होंने कहा, महाराज अभी अभी कोई पृथ्वी से यहाँ राजा आए थे, उनके संतान नहीं है। देखो भगवान की लीला है, ये बीज बोना है, बाकी इनको आवश्यकता नहीं है।
इनके उनके संतान नहीं है ना, इसलिए ये सभा अपवित्र हो गई है, इसलिए इसको धोया जा रहा है, उस सिंहासन को जलाया जा रहा है। आज इनके मन में एक बार ग्लानि हुई, चिंता हुई, दुख हुआ, इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। और देखो, जब चिंता हुई तो न किसी डॉक्टर के पास गए, न किसी मंदिर में गए, न किसी देवालय में, न तीर्थ में गए, कहाँ गए? गुरु ग्रह गयऊं तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ गुरु ग्रह गयऊं तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सीधा चले गए कहाँ? गुरुजी के पास। बोले, गुरुदेव क्या बात हो गई, बुढ़ापा होने को आया, अभी तक वंश की वृद्धि नहीं हुई, कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? और गुरु भी ऐसा वैसा नहीं है। गुरुजी ने कहा, राजा दशरथ चिंता क्यों करता है, अभी तक तूने कहा नहीं तो मैंने कृपा नहीं करी, तूने कहा तो कृपा भी होगी, लेकिन उसके लिए चिंता मत कर। क्या? धरहूं धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। धरहूं धीर होए हैं सुतचारी, तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार संतान होंगी, लेकिन इसके लिए एक कर्म करो। क्या? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। और महाराज राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, यज्ञ करवाया, और यज्ञ जब संपन्न हुआ, अंतिम पायस की आहुति, पूर्ण आहुति डाली गई। उसी समय उस यज्ञ कुंड से अग्नि भगवान प्रकट हो गए। हाथ में पायस का एक पात्र है, खीर का पात्र राजा के हाथ में पकड़ाया। राजा ने तीनों रानियों को बांटा है, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी को। और उसी समय आकाश मार्ग से एक चील आया, माँ सुमित्रा के हाथ से वो पायस उठा करके ले गया। वो माँ अंजना को प्राप्त हुई, हनुमान जी प्रकट हुए, और यहाँ माँ कौशल्या, माँ कैकेयी ने माँ सुमित्रा को अपना अपना भाग प्रदान किया। और समय व्यतीत होने लगा, तीनों माताओं के गर्भ में आज भगवान आ गए हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा, और चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आई है, मध्य दिवस हो गया, और आज अयोध्या में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो भाव से राजा रामचंद्र जी का उत्सव मनाएं, उसके बाद आगे चलेंगे। जन्मे अवध में राम मंगल गावोरी, जन्मे अवध में राम मंगल गावोरी। हाँ, जन्मे अवध में राम मंगल गावोरी, जन्मे अवध में राम मंगल गावोरी। तो सबको ये पैगाम घर घर जाओरी, तो सबको ये पैगाम घर घर जाओरी।
अवध में राम मंगल गाओरी। जन में अवध में राम मंगल गाओ रे। जय हो। कौशल्या रानी को सब दो बधाई। 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 आई रे आई घड़ी शुभ ये आई। 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 मिलके चलो जी रघुधाम संग में गाओरी। मिलके चलो जी रघुधाम संग में आओरी। जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी। जन में अवध में राम मंगल गाओ रे। जय हो। राम लल्ला के दर्शन कर लो। राम लला के दर्शन कर लो। राम लल्ला के दर्शन कर लो। राम लला के दर्शन कर लो। पद पंकज में माथा धर लो। पद पंकज में माता धर लो। पद पंकज में माथा धर लो। पद पंकज में माता भर लो। पावन है इनका नाम पल पल ध्याओरी। पावन है इनका नाम मंगल जाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी। जन में अवध में राम मंगल गाओ जय हो। रे। दशरथ के अंगना में बजी सहनाई। दशरथ के अंगना में बजी सहनाई। दशरथ के अंगना में बजी सहनाई। दशरथ के अंगना में बजी सहनाई।
सहनाई जी बजत बधाई, बज सहनाई रे बजत बधाई, बजी सहनाई जी बजत बधाई, बज सहनाई रे बजत बधाई, दुल्हन के जैसे अयोध्या सजाई, 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 खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ री, खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ रे, हाँ जन्मे अवध में राम मंगल गाओ री, जन्मे अवध में राम की मंगल गाओ रे, हाँ जन्मे अवध में राम मंगल गाओ री, में अवध में राम की मंगल गाओ रे, ओ मंगल गाओ री, मंगल गाओ रे, हाँ मंगल गाओ री, मंगल गाओ रे, हाँ जन्मे अवध में राम मंगल गाओ री, में अवध में राम की मंगल गाओ रे, हाँ मंगल गाओ री, मंगल गाओ रे, हाँ मंगल गाओ री। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और यहीं पर संक्षिप्त रूप में राम जन्म की कथा, फिर रामचरित्र संक्षिप्त में है। चंद्रवंशी राजाओं की कथा है महाराज। इस चंद्रवंशी राजाओं में भरत आदि राजा हुए, राजा रंतिदेव हुए, पांचाल, कौरव, मगधादि सब इसी चंद्रवंश में हुए। इसी वंश में ययाति, यदु, तुरु, पुरु आदि हुए। इसी वंश में आगे जाकर के सूरसेन जी हुए, उनके पुत्र वसुदेव हुए और उनकी 7 पत्नियां हुई। पौरवी, रोहिणी, भद्रः, मदिरा, रोचनाइलः, देवकी प्रमुखा आसन, पत्नियां आनक दुंदुभे। सुखदेव जी कहते हैं इनकी मुख्य पत्नी देवकी ही प्रचलित हुई, क्योंकि इनके गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव कि कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। जिन अद्भुत चरित्रों को सुनने के लिए मैंने सारे चरित्र संक्षिप्त में सुने, उन्हें मैं सुनना चाहता हूं। कृपा करके मुझे वो चरित्र सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी के ऊपर जब असुरों का भार बहुत बढ़ा तो पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके नारायण के पास गई, अपनी विपदा सुनाई तो भगवान ने आश्वासन दिया, मैं अवतार लेकर के तेरा भार समाप्त कर दूंगा। उसी समय भगवान ने ब्रिज में अपने गणों को भी अवतार लेने के लिए कह दिया। देवताओं ने भी ब्रिज में अवतार धारण किए, गोप गोपी वृक्ष बने, गऊ बने। और इसी चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ देवमीड। इनकी 2 पत्नियां हुई। एक पत्नी से पुत्र हुए अर्जन्य, पर्जन्य, उनके नंद, गोप आदि 9 भाई हुए। दूसरी पत्नी से हुए सूरसेन, और इन्हीं सूरसेन के पुत्र हुए महाराज वसुदेव।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मथुरा के एक राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। इनके संतान नहीं हुई तो इन्होंने ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया तो इनकी पत्नी पवन रेखा ने गर्भ धारण किया। गर्भावस्था में बागीचे में घूमने गई, वहां द्रुमिल नाम का असुर रहता था। उस असुर की छाया इसके गर्भ पर पड़ी, गर्भ दूषित हो गया, बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने कहा जो तेरा ये पुत्र होगा ये बड़ा दुष्ट होगा, इसका नाम कंस होगा, ये पापी होगा, अत्याचारी होगा, इसका त्याग कर दो। ब्राह्मणों की बात मानी उग्रसेन ने उस बालक को एक टोकरी में रख करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। सूरसेन जी महाराज स्नान करने के लिए आए हुए थे यमुना जी में, सूर्य अर्घ आदि दे रहे थे। उसी समय क्या देखा, टोकरी में एक बालक आ रहा है। उस बालक को उठाया, अपने घर ले गए और उस बालक कंस को अपने पुत्र वसुदेव के साथ में लालन पालन किया। दोनों साथ में रहे कंस और वसुदेव। धीरे धीरे कुछ बड़े हुए तो कंस ने भगवान शिव की आराधना करी। एक दिन भगवान शिव इस पर प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने इसको एक धनुष दे दिया, जाओ जब तक ये धनुष तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता। जिस दिन जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा, ये भी बता दिया महाराज। कंस ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा राजन तुम अब जाओ। कंस ने कहा महाराज भोले बाबा मैं कौन सा राजा, मैं तो एक अनाथ हूं, मेरा लालन पालन सूरसेन जी ने किया, मेरे तो माता पिता भी नहीं। भोले शंकर ने बताया तुम्हारे पिता मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। इसको मालूम पड़ा मेरे पिता उग्रसेन हैं। शक्ति संपन्न तो ये हो ही गया था, धनुष इसके पास आ ही गया था और ये जाकर के इसने अपने पिता चाचा आदि को सबको जेल में कारागृह में बंद कर दिया और स्वयं सम्राट राजा बन गया। इस कंस के एक चाचा हैं जिनका नाम है देवक, इनकी पुत्री है देवकी और देवकी से ये कंस बड़ा प्रेम करता है स्नेह। कंस के मन में आया मेरी ये लाडली बहन है, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, मेरे सखा हैं वसुदेव, मेरी अच्छी उनसे मित्रता है, क्यों ना मैं उनके साथ में अपनी बहन का विवाह कर दूं तो हमारी मैत्री एक संबंध में बन जाएगी। वसुदेव से पूछा, बोले मित्र क्या तुम मेरी बहन से विवाह करोगे? कंस ने जब ये पूछा वसुदेव ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। और इस कंस ने दोनों का विवाह रचाया, विवाह संपन्न करवाया। विवाह हुआ तो कंस के मन में आया क्यों ना मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं इसको रथ पर ले जाऊं अपने, और स्वयं सारथी बना रथ का। और जिस समय ये कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, सारथी बना हुआ था, उसी समय आकाश के पेट में दर्द हो गया और आकाशवाणी हो गई। और उस आकाशवाणी ने कहा रे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधा। अरे अज्ञानी, इसी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। इतना इस दुष्ट ने सुना, उसी समय रथ से नीचे उतरा और देवकी के बाल पकड़ करके नीचे खींचा, हाथ में तलवार निकाली, इसको मारना चाहा। उसी समय वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। मित्र क्या करते हो? कंस ने कहा वसुदेव सुना नहीं तुमने, आकाशवाणी ने कहा क्या कहा? बोले हाँ मित्र सुना। उसने कहा इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा, इससे तो तुम्हें कोई भय नहीं है ना। और बुद्धिमान पुरुष को यही चाहिए। कभी ऐसा समय उपस्थित हो जाए कठिन समय, उस समय में अपने विवेक का परिचय देना चाहिए, वो घड़ी टाल देनी चाहिए। आगे जो विधाता ने लिखा होगा वो तो होनहार हो करके ही रहे। मित्र तुम्हें इससे कोई भय नहीं है, इसके पुत्रों से भय है। मैं वचन देता हूं अपने पुत्रों को ला करके तुम्हें दे दूंगा, तुम उनके साथ में जो चाहो वो करना। कंस जानता है वसुदेव झूठ बोलते नहीं,
और इन्होंने क्या किया, देवकी वसुदेव को जेल में बंद करा दिया, कारागृह में। इधर समय व्यतीत हुआ तो कालांतर में इनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ कीर्तिमंत। उस बालक को वसुदेव जी लाकर के कंस के पास लाए। कंस ने उस बालक को देखा और कंस ने उस बालक को देख करके सोचा इससे मुझे कोई भय नहीं है, वापस दे दिया, वसुदेव ले जाओ। वापस दिया तो वसुदेव जी समझ गए दुष्ट की बुद्धि पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, इसका मन कब बदल जाए। उसी समय जब ये कंस ने वो बालक वापस दे दिया, नारद जी ने सोचा कंस के हृदय में दया आ गई और ऐसे ही दया इसके हृदय में आ जाएगी, भगवान इस पर करुणा कर देंगे, इसके पाप समाप्त हो जाएंगे, तो भगवान फिर अवतार लेंगे कैसे। उसी समय नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा क्यों कंस, क्या किया तूने, उस बालक को वापस क्यों दे दिया। कंस ने कहा उससे मुझे कोई भय नहीं था। नारद जी ने एक खेल खेला, एक कमल के पुष्प को दिखाया, सुनो तुम कहते हो 8वें गर्भ से 8वें पुत्र से मुझे भय है, इससे नहीं, तो ये बताओ इस पंखड़ी में पहला कौन है और 8वां कौन है। यहां से गिने तो यहां 8, यहां से गिने तो यहां 8, यहां से गिने तो यहां 8, ऐसा चक्कर में डाला। उसी समय कंस ने एक दूत को भेजा और वो दूत वसुदेव जी को बुला करके लाया और उस बालक को दीवार पर पटक करके उसकी हत्या कर दी। ऐसे करते 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 देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या इस पापी दुष्ट कंस ने करी। 7वीं बार भगवान के शेषा अवतार ही मां देवकी के गर्भ में आए तो उस समय भगवान नारायण ने अपनी योग माया को आदेश दिया, जाओ देवी तुम इस लीला में मेरा सहयोग करो। मेरे ही अंशावतार शेषा अवतार इस समय मां के गर्भ में है देवकी के, उनको तुम वहां से मां रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। इस लीला में यदि तुम मेरा सहयोग करोगी तो कलयुग में जगत में तुम अनेक नामों से जानी जाओगी। कोई तुमको दुर्गा के नाम से जानेगा, कोई तुम्हें काली के नाम से जानेगा, कोई वैष्णवी के नाम से तुम्हें पूजेगा, अनेक नामों से जगत में तुम्हारी पूजा होगी। योग माया का आश्रय लेकर के मां देवकी के गर्भ से 7वां गर्भ मां रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। द्वारपालों ने सोचा, कंस ने सोचा मां देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। इधर 8वीं बार स्वयं जगत नियंता जगदाधार भगवान साक्षात मां देवकी के गर्भ में आ गए महाराज। और मां देवकी के गर्भ में आए तो मां देवकी का चेहरा, उसका आभा मंडल बड़ा प्रफुल्लित हो गया, कारागृह का वातावरण बदल गया, प्रकृति ही अपने पूर्ण यौवन पर आ गई महाराज। फल फूल खिलने लग गए, आनंद ही आनंद चारों ओर बसने लगा। और देवताओं को मालूम पड़ा है कि भगवान मातृगर्भ में आ गए तो ये वहां मातृगर्भ की स्तुति करने लग गए और कह रहे हैं, प्रभु सत्याव्रतम सत्या पारम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्याः मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं सत्या पारं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। हे प्रभु आप सत्य संकल्प हो, आप अपने वचनों को भूल मत जाना। आपने क्या वचन दिया है, पृथ्वी का भार उतारने का संकल्प आपने लिया है महाराज। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा और समय व्यतीत जब होने लगा महाराज, भादों का महीना आने लगा। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया और अष्टमी तिथि आ गई महाराज। और अष्टमी तिथि की ठीक मध्य रात्रि में भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की
जय जय श्री राम। अभी धीरे 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 महाराज कंस मामा जाग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। पहले भगवान को आगे तो पहुंचाओ गोकुल में, पीछे मत देखो। अभी कोई जरूरत नहीं है पीछे देखने की, अभी आगे ही देखो। अभी तो भगवान वही है काल कोठरी में, अब गोकुल में आएंगे तो उत्सव होगा है? और इधर महाराज भगवान का प्राकट्य हो गया। सुखदेव जी कह रहे हैं तामद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्र पायोदसौभगं तामद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं। सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले ऐसा अद्भुत बालक, तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजम, बोले 4 भुजाओं में प्रकट हो गए। और 4 भुजाओं में जब भगवान कृष्ण आए तो माँ देव की वसुदेव हाथ जोड़ करके स्तुति करने लग गए। भगवान ने कहा माताजी पिताजी ये क्या कर रहे हो, स्तुति क्यों कर रहे हो, मैं तो आपका बालक हूं। देवकी ने कहा बालक बन के आते तो अच्छा, आप तो परम पिता बन करके आए हो, ये 4 भुजा। भगवान ने कहा माताजी पिताजी हम तो इसलिए पूरी व्यवस्था में इस समय इसलिए आए कि इसी समय कंस मामा आ जाए, 2 हाथ हो जाए और इसी समय हिसाब किताब बराबर। माँ देवकी की आंखों में वात्सल्य छलक पड़ा, हृदय में वात्सल्य छलक पड़ा। बोले प्रभु मैं आपकी लीला को नहीं जान पाती हूँ, लेकिन मुझे तो आपके बाल रूप के दर्शन करने हैं, आपको अपनी छाती से लगाना है, अपने हृदय का स्तनपान कराना है। इतना जब कहा तो भगवान ने कहा माताजी मैं बालक तो बन जाऊंगा, और देखो मैं बालक बनूंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, इस समय तो मैं ही आपकी रक्षा कर दूंगा। देवकी ने कहा वो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे आपके बाल रूप के दर्शन करने हैं। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, बोले पिताजी मैं बाल रूप में प्रकट होऊंगा तो मुझे यहाँ से सीधे गोकुल में नंद राय जी के यहाँ छोड़ करके आ जाना, और वहां से योग माया का आश्रय लेकर के यहाँ आ जाना। और उसी समय भगवान बाल रूप में प्रकट हुए। माँ देवकी ने हृदय से लगाया, बहुत प्रेम किया, दुलार किया। और उसके बाद में वसुदेव ने जैसे ही वसुदेव जी ने हाथ में उठाया कि भगवान का स्पर्श होते ही इनकी हथकड़ियां खुल गई। महाराज ध्यान देना, जब ब्रह्म का संबंध होता है तो जगत की बेड़ियां समाप्त हो जाती हैं। टोकरी में रखा है महाराज, सिर पर उठाया तो पांव पर पड़ी हुई बेड़ियां भी खुल गई, क्योंकि भगवान के कार्य के लिए अग्रसर हो रहे हैं, फिर संसार बाधक नहीं बना। जैसे आगे बढ़े कारागृह के दरवाजे भी खुल गए। रात्रि के 12 बजे हैं, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, जितने पहरेदार सबको नींद आ गई है महाराज। और जैसे ही कारागृह से बाहर आए, क्या देखा, आकाश में काले काले बादल हैं, वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रही है। उसी समय शेष भगवान छत्र बन करके आ गए। यमुना अपने पूर्ण उफान पर है, और सीधे महाराज यमुना पार करके जैसे ही आगे बढ़े, इस समय चंद्रमा भी अपने प्रभु के दर्शन के लिए पूर्ण उदित हो गए। और जैसे ही भगवान को गोकुल में पहुंचाया, वहां देखा योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म ले रखा है। उस ब्रह्म को, ईश्वर को, भगवान को नीचे रख दिया, योग माया को लेकर के आ गए महाराज। और योग माया को लेकर के वसुदेव आए, इसको नीचे रखा, इनकी बेड़ियां फिर से लग गई हैं महाराज। और इसके बाद में योग माया ने जोर से रोना शुरू कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। 2 मिनट अभी जरा भगवान को गोकुल पहुंचाएं, उसके बाद उत्सव का आनंद। और इधर योग माया आई है महाराज,
जो नाच प्रारंभ किया उसी समय कंस आया। कंस ने देखा यहाँ देवकी के बालिका का जन्म हुआ, इसने उसको उठाया, हाथ में दीवार से देकर के मारा, वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी मैया की जय। और देवी ने कहा तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में कहीं जन्म ले चुका है। अंतर्धान देवी हो गई। कंस ने कहा दे, बोले बहन वसुदेव जी मुझे क्षमा करना, तो विधि का विधान है। इधर महाराज, इधर नंद बाबा बूढ़े होने को आए, संतान नहीं हुई, ब्राह्मणों का आशीर्वाद हुआ, माँ यशोदा के पांव भारी हो गए महाराज। और पांव जब भारी हो गए, धीरे 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 भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, और एक दिन सुनंदा ने क्या देखा कि यशोदा भाभी की बगल में कोई सोया हुआ है। दौड़ करके गई महाराज, और जब गई तो क्या देखा, उसके ऊपर चादर थी, और चादर हटाई, बोलने लगी हे भगवान लाला होए, हे भगवान लाला होए, हे भगवान लाला होए। जैसे उस चदरिया को हटाया, क्या देखा, लाला हुआ है, और दौड़ करके नंद बाबा के पास गई और बधाई देने लग गई। कहा बोले भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा बोले क्या हो गया, बोले आप बाप बन गए। इतना आनंद बाबा ने सुना महाराज, मूछों में तेल लगाया, पगड़ी पहनी है, पीला दुपट्टा पीला कपड़ा पहन करके महल में आए। और यहाँ महल में जैसे ही आए हैं महाराज, ब्रजवासियों को मालूम पड़ा है यहाँ सब आनंद से उत्सव मनाने लग गए। सभी लोग भाव से नंदोत्सव मनाते